हेलो डियर वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। अब तो एग्जाम का फीवर बिल्कुल सर पे पहुंच रहा होगा, है ना। किसी किसी को बड़ी एंजाइटी, कोई होपलेस हो रहा होगा कि पूरे साल नहीं पढ़ा, कैसे करें, है ना। देखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने का टाइम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू एज यूजुअल। जैसे हमेशा रहती हैं ऐसे मेरी विशेस आप सभी लोगों के साथ हैं। और आज बड़ा इंपोर्टेंट डे है, महाशिवरात्रि का आज दिन है। तो महादेव ब्लेस यू। मेरी आप लोगों से मतलब महादेव से प्रार्थना है कि वो सब आप लोगों को ब्लेसिंग्स दें अपनी, और अपनी ब्लेसिंग से आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे जाएं। देखिए, एक बात और समझिए, सब कुछ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आप एग्जाम में कुछ लिख कर नहीं आएंगे, एग्जाम कॉपी में कुछ नहीं लिखेंगे, तो मार्क्स कहां से मिलेंगे भाई। एक कहावत कहते हैं ना हिंदी में, चलनी में दूर है कर्म टटोरे, है। समझ रहे बात, ये आप लोगों को पता है, हिंदी का एक मुहावरा है। अब चलनी लेके दूध निकालने को बैठ जाओ, है ना। अब आप चलनी को 200 के दूध नीचे निकल गया, भाई चलनी में तो पहले से ही छेद है, तो उसमें नई वाली बात क्या है। बात समझ में आई। तो हमने कैसी मेहनत की है, क्या किया है, क्या पूरे साल नहीं किया है, आपको अपने आप से ज्यादा कोई और नहीं जानता। तो अपना सेल्फ इवेल्युएशन आप लोगों ने करके देखा होगा। पेशेंस रखिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा अगर आपने कंसिस्टेंसी से पूरे साल को पढ़ाई की है। इवन पूरे साल नहीं भी की, इस लास्ट के 3-4 मंथ्स अगर आपने बहुत ध्यान से फोकस किया है तो रिजल्ट आपका बिल्कुल आपके फेवर में होगा, जैसा आपने सोचा है। बस खुद से झूठ मत बोलिएगा, ठीक है, कि नहीं मेरे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, कि मेरे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। घर आके झूठ नहीं बोलना है, एटलीस्ट किसी से बोलो, खुद से नहीं बोलना। सेल्फ इवैल्यूएशन आप लोगों को पता है कि हमने कितना पढ़ा। तो सबसे पहली बात मैंने बोला, बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखिए, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर लेंगे तो जो आता है वो भी आपके दिमाग से मिस हो जाएगा, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसीलिए सबसे पहला जरूरी काम जो है वो अपना पेशेंस रखना, माइंड को बिल्कुल कूल रखना, एकदम चिल, ठीक है, कि जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। एक बात और भी है कि एक मार्कशीट किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, आप ही समझ लीजिए। कल को आपके 50-60% मार्क्स रह जाए, 70% रह जाए, कोई 90+ भी जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि जो 90+ जाएंगे उनका ही फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिमाग से निकाल दो। एक मार्कशीट जो है ना वो फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। आप सभी ने अभी गदर 2 मूवी आई देखी होगी ना, तो एक बड़ा फेमस डायलॉग था उस मूवी का, किस कागज के टुकड़े पर अगर मोहर नहीं लगेगी तो क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो क्या अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा? क्या कह रहे, क्यों कहता नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई। तो इसीलिए पहला काम है पेशेंस रखना। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों का एग्जाम 17th और 10th वालों का 17 को है, और जो बच्चे 12th के लिए प्रेप कर रहे हैं उनका 18 को पहला एग्जाम है, ठीक है। तो देखिएगा, आज भी बड़ी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के यहाँ देखिएगा, आपको देख पा रहे पीछे कि बोर्ड एग्जाम फर्स्ट पेज। ये मान के चलिए आज आप जो मेरे साथ बात कवर अप कर रहे हैं, फर्स्ट पेज सब छोड़ो, ये मान के चलो कि ये फर्स्ट स्टेप भी यही है। फर्स्ट स्टेप ये है, इसके बिना कुछ नहीं होना। अगर आपने इसे मिस कर दिया, अगर इसकी एंट्री सही से नहीं हुई तो आपकी पूरे साल की मेहनत खराब जा सकती है, ठीक है। जो बच्चे 12th के बोर्ड्स को देंगे उनके लिए तो नई चीज नहीं है, लेकिन जो बच्चे 10th के बोर्ड्स दे रहे हैं, और आपको पता है 10th का बच्चा बोर्ड्स पहली बार देता है, तो उसके लिए सबसे भारी काम है देखो, राइट वे टू फिल इट। किसे? कि फर्स्ट पेज को फिल कैसे करें। एंट्रीज को बहुत ध्यान से देखना है। देखो, आप लोगों की एंट्री जो एग्जाम हॉल में है, आपका जो जहां भी आप लोगों का सेंटर है आपके आसपास में होगा, आप जहां जाके विजिट कर लें, देख लें, है ना। टाइम से पहले सेंटर पे पहुंचे, ध्यान रखें ताकि इस चीज से भी कि आप लोगों को हबड़ा तबड़ी ना हो, बहुत जल्दबाजी में ना भागे। टाइम से 10 मिनट पहले निकलिए, ठीक है। अपने एग्जाम सेंटर तक 9:30 9:40 तक पहुंच लीजिए, कि 9:30 के बाद एग्जाम सेंटर से आपकी एंट्री कराना स्टार्ट करा देते हैं, और आप 10 o'clock तक, मतलब 10 o'clock से पहले पहले, मतलब पूरे 9:45 या 9:50 अराउंड, क्योंकि स्कूल जो भी जितने भी स्कूल चल रहे हैं वो आप लोगों को 9:45 अप्रॉक्स आप लोगों को कहां एग्जाम सेंटर के अंदर ले लेंगे, जहां आप लोगों का एग्जाम रूम होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट 10 o'clock आपको क्या मिल जाएगी, कॉपी मिल जाएगी। तो देखिएगा, आप लोगों ने बोर्ड की कॉपी को पता नहीं, मुझे नहीं पता देखा है या नहीं देखा है, 10th क्लास के लिए बच्चे प्रेप कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों के लिए सैंपल लेकर यहाँ पर देखिए
आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सभी को दिख रहा है ना बेटा, सभी को विजुअल है, आई होप सो विजुअल होना चाहिए। अब ध्यान रखना है, ठीक है, कई सारी चीजों का जब आप एंट्री करेंगे, देखो यहां पर इस सीरियल नंबर होता है, यहां मैंने लिख दिया कोई भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये से सीबीएसई रिलीज करता है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसे कौन रिलीज करेगा बेटा, रिलीज बाय कौन बेटा, रिलीज बाय बोर्ड, ओके। इसे कौन रिलीज करता है, इसे रिलीज करता है कौन बेटा, बोर्ड, ठीक है, मतलब बोर्ड कौन, सीबीएसई। तो आपका इसका कोई लेना देना नहीं है, आप इसे बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। अब जो आप लोगों को एंट्री करनी है, देखो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये आपकी कॉपी का फ्रंट पेज है। जब 10 o'clock आप लोगों को कॉपी मिल जाएगी तो 15 मिनट्स आप लोगों को कॉपी की एंट्री की मिलता है। 10 से 10:15 तक आपको ये कॉपी की एंट्रीज पूरी करनी होती है। तो जल्दी में नहीं करना है कि बैठ के बात करनी है, बाजू वाले को देखना है कौन बराबर में बैठा है, कौन हमें बता सकता है, ये नहीं करना है। तो 15 मिनट्स में अपनी कॉपी की एंट्रीज को बहुत ध्यान से देखिए। कई बार कॉपी के इवैल्यूएशन के ड्यूरिंग देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि पता लगता है कि बच्चा जो भी है उसने सेट नंबर नहीं लिखा है, जो सबसे बड़ी चीज है मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब आपने सेट नंबर ही मेंशन नहीं किया, तो इवैल्यूएशन के ड्यूरिंग सेट 1 2 3 अलग अलग टीम डिवाइड होती है बेटा, जो आपकी कॉपी को चेक कर रही होती है। अब आपने सेट मेंशन नहीं किया तो फिर इवैल्यूएशन में दिक्कत आती है। अब पता लगा फिर क्या, वो लोग अंदाजे से देखते हैं आपके आंसर को देखकर। मान के चलो कोई आंसर आपका मैच हुआ, किसी और सेट से मैच हो गया, उसके साथ ऑब्जेक्टिव चेक हो गए, तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। इसीलिए एंट्रीज को बहुत केयरफुली देखेंगे, ठीक है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपकी कॉपी चेकिंग के लिए आएगी तो इसके इधर वाला हिस्सा जो आप लाइनिंग से देख रहे हैं, इससे इधर का हिस्सा नहीं होगा, सिर्फ इस साइड का हिस्सा होगा, ठीक है। रोल नंबर आपका क्या था, आपके फादर का नेम क्या है, सेंटर कोड क्या था, कुछ भी नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में, समझिए। अब यहां से देखिए सब्जेक्ट को देखो। अब आप मेरी बात समझो, जैसे कि मैं चलो मैंने यहाँ साइंस की एंट्री फिलअप की, जैसे कि साइंस हो गया, तो आप एंट्री को बड़ा सबसे पहली बार कैपिटल लेटर में लिखेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, इससे क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। सब्जेक्ट कोड इसका हो गया मान लो 086, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट कोड है। डे मान के चलो आपका एग्जाम कब है, पहला 17 को है ना, इसका 17 को है, तो 17/2/2026। देखो ध्यान देना, सॉरी एक चीज और है, देखो यहां ध्यान देंगे, दो बातें हैं, डे एंड डेट। तो डे आपका क्या बैठ रहा है, 17 को बैठ रहा है क्या, ट्यूसडे। पहले डे लिखेंगे, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया था, डे ट्यूसडे, और एंड करके डेट क्या हो गई, डेट आपकी हो गई बेटा क्या, देखो 17th of Feb लिख लो या 2026। देखो एंट्री को बहुत क्लियर रखना है। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे तो हमें देख रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर जो देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी में उन सभी का मीडियम क्या होगा, ज्यादातर का इंग्लिश होगा, तो आप यहां इंग्लिश लिखेंगे। और अगर कोई बच्चा हमारा जो वीडियो को देख रहा है उसका मीडियम हिंदी है तो आप हिंदी लिखेंगे, मतलब आपने बोर्ड्स में किस मीडियम में आंसर को लिखा है। बात समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मीडियम बहुत मैटर करता है, तो वेरी केयरफुली इसकी एंट्री को ध्यान से करें, ठीक है। अब देखिए आपको कोई भी कोड मिला होगा जो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, इसे आप बाद में एंट्री करेंगे, तो पहले बाकी एंट्री कर लीजिएगा। इस एंट्री को मैं आपको जो बताता हूं, देखो ठीक है। अब आप और समझ, इस वाले पार्ट को बाद में कवर अप कराऊंगा, अभी उधर वाले साइड को कवर अप करने के बाद देखो आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे या टिक लगा के, नहीं है तो नो पे टिक करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। इनमें से एक पर, तो यहां ज्यादातर नो वाले बच्चे होंगे मेरे साथ, ठीक है, तो नो पर टिक करके यहां नो लिख देंगे, ठीक है। टिक भी करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। कोई अगर आपके पास है तो नहीं, जो आपके पास होगा तो कार्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो इसमें एंट्री क्या जाएगी, नील आ जाएगी, ठीक है। अब आपने किसी राइटर को थोड़ी ना यूज किया तो भी नो जाएगा, तो यहां पर भी नो भरेंगे, और उसके बाद यहाँ की एंट्री भी क्या छोड़ेंगे, मतलब नील छोड़ेंगे। अब आप सोच रहे हो सर आपने दो एंट्री को छोड़ दी, इस पर आपने क्यों बात नहीं की, बेटा ये एंट्री आपको 10:15 के बाद करनी, कब करनी, देखो यहाँ ये आफ्टर 10:15, मतलब क्या होगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो बिना क्वेश्चन पेपर के मिले आपको क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट नंबर कैसे पता लगेगा, नहीं लगेगा ना। अब चलिए इधर वाली एंट्री पे आते हैं। जैसे कि अब देखो मेरा नेम है, जैसे मेरा नाम है राम राठौर, ठीक है, तो मैं कैसे फिलअप करूंगा, फिलअप करने का तरीका देखो बेटा, पहले मैं लिखूंगा तो आपके नेम और आपके सरनेम, जैसे आप 3 नाम होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम, ठीक है। तो आप हर एक नेम के बाद स्पेस छोड़ेंगे, जैसे राम लिख लिया, अब राठौर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राठौर स्पेस छोड़ना पड़ेगा, RATHO
RE, ओके, ये हो गया रामरट, ठीक है। अब देखो यहां से मैंने क्या, इससे देखो यहां पे मुझे R पे सर्किल करना पड़ेगा, यहां से मुझे A पर सर्किल करना पड़ेगा, तो ध्यान से पूरा सर्किल फिल अप करेंगे, बिल्कुल एकदम ठीक है। यहां से मुझे M पे करना पड़ेगा, ठीक। अब मुझे एक स्पेस छोड़ना है, तो अगला देखो फिर से मेरा R आ गया, तो एक स्पेस छोड़ के ये R हो गया, यहां देखो ये, ठीक है। फिर ये A हो गया, देखो एंड, सॉरी ज्यादा बड़ा हो गया, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो मैंने थोड़ा सा देखो ये देखो, ताकि आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं तो मेरी एंट्री तो अच्छी हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। T, उसके बाद देखो कौन, H। ये बहुत सारी चीजें बेटा एक्चुअल में अगर आप इसकी एंट्री से नहीं करोगे सही से, तो क्या होता है, दिक्कत क्या आएगी बेटा, जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब होगा क्या, जब आपकी कॉपी, जैसे आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम के बाद क्या 10th वालों की कॉपी तो ऑफलाइन ही चेक होंगी, 12th वालों की ऑनलाइन होगी, तो क्या होता है इस पेज के यहां पर क्या होगी, कोडिंग होती है, तो आप ये नंबर देख रहे हैं, यहां पर एक यूनिक सीरियल नंबर आता है कोडिंग के बाद, क्या आता है यहाँ एक यूनिक आईडी आती है, एक यूनिक आईडी आती है, जो आपके, क्योंकि स्कैनिंग से बनता है वो, तो ये आपके सर्किल अच्छे से फिलअप होने, जो आपके नेम और रोल नंबर का पता कर सके, ठीक है। समझ में आ गई बात। रोल नंबर देखो मैंने कुछ भी भर देना है, मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं लिख रहा हूं, जैसे देखो मैंने भर दिया 2 5, क्योंकि इस बार की डिजिट इसी से स्टार्ट है, 6 3 4 2 1 0, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब सब्जेक्ट कोड देखो यहां से, अभी आपने देखा क्या था, 086, सेंटर कोड मान लो मैं लिख दिया से क्या, 4 5 3 2 1 1, ठीक है। जो भी आपको मिलेगा सेंटर नंबर आपके बोर्ड पर लिख, मतलब जिस रूम में भी आप एग्जाम देंगे तो इन्विजिलेटर ने सेंटर कोड वहां पर लिख रखा होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। पेपर कोड भी लिखा होगा, सब्जेक्ट भी लिखा होगा, ये 2 दिन एंट्री आपको वहां कॉमन मिल जाएगी। तो देखो अब यहां से 2 वाले सर्किल को आपको यहां सर्किल करना है, यहां से आपको 5 वाले को मैंने देखो ये लिखा है, यहां से 5 वाले को करना है। ध्यान से समझो बेटा, अगर आप आराम से एंट्री करोगे तो 10 मिनट आपको एंट्री करने में लग ही जाएंगे, इसीलिए किसी से गप्पे ना लड़ाएं, बातें ना करें। अब देखो यहां से 4 को सर्किल कर दिया, ठीक है। अब यहां से देखो कैसे करना है, यहां से 2 को करना है मेरे को, यहां से मैंने देखो 2 को कर दिया, ठीक है। फिर यहां से मुझे 1 को करना है, तो मैंने 1 को कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहां से 0 को कर दिया, ठीक है। तो लिया रोल नंबर एज पर योर एडमिट कार्ड, अपने हिसाब से लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड पर। यहां देखो यहां क्या हो गया, देखो 086 है, देखो सब्जेक्ट कोड क्या है, जो आपका 086 हो गया। अब देखो 0 का तो कॉलम ही नहीं है इसमें, है ही नहीं, तो अपन यहां से देखो 8 को कर देंगे ऐसे, यहां 0 का वैसे यहां था, देखो ये 0 8 और ये हो गया 6, ठीक है। क्लियर। यहां देखो अपन ने रोल, ये देखो सेंटर कोड लिखा है, तो क्या ये 4 वाला सर्किल करो पहले, फिर 5 वाला कीजिए, यहां से 4 5, फिर अपन कीजिए क्या 3 2 और अगला 1 1 है, तो देखो ये 1 1 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बात, क्लियर, बात समझ रहे हैं, ध्यान से एंट्री कर रही है, करनी है। देखो स्कूल नंबर जो भी आप लोगों का है, मान के चलो आपका स्कूल नंबर है 82271, ठीक है। जो आपके एडमिट कार्ड में रखा होगा वो सब्जेक्ट आपको पता अपन ने क्या एंट्री की है, जो उधर की हुई है, कौन आ जाएगा बेटा, साइंस, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो रोल नंबर, देखो हमारे पास क्या है 2 करोड़, देखो करोड़ ऑलरेडी लिखा है, तो आपको सिर्फ 2 मेंशन करना है, 2 करोड़ 56 लाख, कितना देखो 56 ही है ना, कितना हो गया 56 लाख, लाख ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। देखो कितना 34,000, कितना हो गया 34,210, ठीक है। ये एंट्री आप लोगों को यहां करनी है, ठीक है। देखो आपको ध्यान रखना है, करोड़ ऑलरेडी मेंशन बच्चे बहुत बार करते हैं, देखो ध्यान से बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ लो। देखो ऑलरेडी करोड़ यहां पर मेंशन है, करोड़ की एंट्री है, यहां पर लैक्स की एंट्री ऑलरेडी है, यहां पर 1000 की एंट्री ऑलरेडी है, तो आप लोगों को ये एंट्री दोबारा से नहीं करनी है, प्लीज कीप इन माइंड, ओके। क्लियर होगी बात। आगे देखो आपके फादर का नेम जो भी है, ठीक है, जैसे क्या लिख दिया मैंने मिस्टर, ठीक है। अब जो भी आपके फादर का नेम है वो आप यहां लिख देंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड मैंने, यहां पर आपके क्या हो जाएंगे सिग्नेचर, जो भी आपके, ठीक है। यहां से आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आपको कोई एंट्री नहीं करनी, ये काम टीचर का है, आप छोड़ देंगे बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना है। अब जरा यहां आ जाओ, तो कोड नंबर जैसे कि आपको मान लो 3/7/6 है, सेट आपके पास मान लो कौन सा है 2 आया, तो आप सेट नंबर को 2 लिख देंगे, ठीक है।
कि कोड नंबर आपके पेपर पे लिखा होगा, उस जब आपके 10-15 हो जाएंगे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आपको इसे करना, इस एंट्री को ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए, एक बार में समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बहुत से स्कूल्स क्या करते हैं बेटा कि कॉपीज आ जाती है बोर्ड की, तो वो सैंपलिंग में प्री बोर्ड्स की ड्यूरिंग एंट्री फिलअप करा देते हैं, स्पेशली 10th से तो ज्यादातर। कुछ स्कूल्स नहीं कराते, तो 10th क्लास के बच्चों को बहुत दिक्कत, बस 10th क्लास की नहीं बेटा, मैं देखता हूं बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ग्रेजुएशन में आ गए, उनसे भी एंट्री प्रॉपर नहीं हो पाती। तो आप अगर ये एंट्री प्रॉपर नहीं करेंगे तो फिर बेटा आपको यहां से थोड़ा इशू आएगा। और दूसरा मैंने आपको बोला चेकिंग में अगर आपने किसी वजह से पेपर कोड नहीं लिखा, मतलब सेट नंबर को नहीं लिखा, तो भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो वेरी केयरफुली अपनी कॉपी को सबमिट करने से पहले 15 मिनट्स में अपनी एंट्रीज को ध्यान से दोबारा से चेक करें कि कोई भी एंट्री आप लोगों की गलत ना हो जाए, पता लगे आपकी कॉपी चेकिंग ना हो, पता लगे दिक्कत आ जाए या गलत चेक हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं बेटा। देखो ह्यूमन एरर्स हैं, हो जाते हैं, मैं मानता हूं आप लोगों से भी हो सकते हैं, और इतनी बड़ी गलती किसी टीचर से होगी तो क्या करेंगे। तो वेरी केयरफुल अबाउट दैट, बिल्कुल पेशेंस से एंट्री करनी है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करनी है, सर्कल को ध्यान से ब्लैक करना है, अपने नेम, सरनेम या फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में एक गैप जरूर आप लोगों को छोड़ना है। एंट्री जो बाकी है बेटा ऑलवेज आप लोग कैपिटल लेटर में करें, दिस इज गुड फॉर यू। ठीक है, आप लोगों को ब्लू बॉल पेन का यूज करना है एग्जाम में, आप लोग जानते हैं, आपके टीचर्स ने आप लोगों को बताया होगा। ठीक है, हेडिंग बनाने के लिए क्या करें आप, बस ब्लू पेन से लिखें, उसे बस अंडरलाइन कर दें। ठीक है, कंटेंट जो भी है उस चैप्टर का या जिस टॉपिक का जो आपसे पूछा गया उसे अंडरलाइन करने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, कंटेंट लिखने का तरीका आप अच्छा रिप्रेजेंट करते, एग्जाम में भर के मार्क्स आपको देता, पूरी थ्योरी को आपको नहीं पढ़ता, सिर्फ उस कंटेंट को पढ़ लेता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, हाउ टू राइट आंसर, तो आप लोगों को नहीं आता, वहां से जाके देख सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है तो इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते थे, लेकिन आप पूरी वीडियो को ना देखकर मैं 1-2 क्वेश्चंस की वीडियो को, मतलब 1-2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ताकि आपको आंसर लिखने का तरीका आ जाए। तो फर्स्ट पेज था, ये सबसे इंपोर्टेंट है, इसकी एंट्री बिल्कुल इंपोर्टेंट। अब आप आगे क्या करें, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहला पेज छोड़ देते हैं, पेज कोई छोड़ने के लिए नहीं होता कॉपी में, ध्यान देंगे। अब जब आप एग्जाम को ओवर करेंगे तो देखो सप्लीमेंट्री बुक लेंगे तो ठीक है, तो आप यहां लिख देंगे 1-2 जो भी आपने उसकी नहीं ली है तो आप इसे नील छोड़ेंगे, ये एग्जाम ओवर होने के बाद की बात है। ठीक है, देखो एक एंट्री हो गई। ठीक है, क्योंकि आपको बी शीट की जरूरत बहुत कम पड़ती है, मैं मानता हूं, क्योंकि एग्जाम शीट इतनी बड़ी आती है 32 पेज की, 32-36 पेज की, तो आपको भरने की इतना भरी नहीं जाती कॉपी जो आपको किसी और की नीड पड़े। तो ऑलमोस्ट मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट अलग है, वरना ज्यादातर एग्जाम्स में आपको यहां पर भी एंट्री लास्ट में क्या फिलअप करनी पड़ेगी, नील फिलअप करनी पड़ेगी। तो आई होप सो आप लोगों को ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हाउ वी फिल द एंट्रीज इन द एग्जामिनेशन रूम एज इन योर आंसर बुक। ठीक है, तो आप आंसर बुक है उसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। सभी अपना ध्यान रखें और अच्छा खाएं और अच्छी सी स्लैप लें, स्लीप लें, नैप लें और ध्यान रखें। ओके, प्लीज टेक केयर एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।